बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। मुझे लगता है नेहा लाशमी और मोहम्मद जुबैर साहब के पास कोई जादू की छड़ी है और उस जादू की छड़ी से उन्होंने बड़े खूबसूरती से इस्तेमाल किया और सुहेल बलोच साहब जिनसे कल उनकी मीटिंग हुई उन्हें ये कन्विंस कर लिया कि यार कल रात आप जो है वो प्राइवेटाइजेशन को 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए। सुहेल बलोच ये स्टेटमेंट लेकर नेशनल टेलीविज़न पर आते हैं और कहते हैं यार कि हमने कहा है हुकूमत से कि आप प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को 1 साल के लिए मौखर कर दें, पीआई को 1 साल के लिए प्राइवेटाइजेशन रोक दी जाए पीआई की। सवाल ये है कि क्या ये फैसला आवाम का है, क्या ये फैसला सुहेल बलोच का है, क्या ये फैसला नवाज शरीफ का है? क्योंकि ना तो ये सुहेल बलोच की प्रॉपर्टी है, ना ये नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, ना ये किसी फ़र्द वाहिद की प्रॉपर्टी है। पीआईए पाकिस्तान का नेशनल एसेट है, आपका और मेरे पैसे से, आपके और मेरे खून पसीने की कमाई से बना हुआ नेशनल एसेट है जिसे हम मुस्तकिल खून पिला रहे हैं। इसे ठीक करने की बात आती है तो चोरों को बिठाए रखा जाता है हर जगह पे। जिस वक्त देखा जाए, जहां देखा जाए, पिछले कई साल से चोर के चोर बैठे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। एफआईए में केसेस होते हैं, उन्हें डायरेक्टर बना दिया जाता है, डायरेक्टर बनने के बाद वो केसेस से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। रेप केसेस उनके ऊपर फाइल होते हैं कि ऑफिस में रेप किया है उन्होंने ख़वातीन का, और उसके बावजूद वो आराम से बजे से बैठे हुए डायरेक्टर बन जाते हैं। मुशर्रफ आके निकालता है, कोर्ट उनको रीइंस्टेट कर देता है, पिछले 10 साल की और वो भी तनख्वाह भी दे देता है और पर्क्स भी दे देता है और साथ में उनको डायरेक्टर भी बना दिया जाता है। सवाल यह है कि इन नाअहल चोरों को बिठाने के बाद, पीआईए को बर्बाद करने के बाद आज प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, क्योंकि पीआईए जब तक तबाह नहीं होगी उसे कौड़ियों के भाव बेचा नहीं जा सकता और कौड़ियों के भाव ख़रीदने वाला कोई और नहीं, मोदी और उसके इन्वेस्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख़ास दोस्त थे और कुछ और चमचे जो आपस में बैठकर इस चीज़ को खाने के चक्करों में बैठ लगे हुए हैं। आप पाकिस्तानी आवाम को मैं ये इंडिया देना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ बड़े क्लियर अल्फाज में कि नेक्स्ट स्टेप में आपको वापडा, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील मिल और बहुत सारे और नेशनल एसेट्स आपको प्राइवेटाइज होते हुए मिलेंगे। और बाय द टाइम ये नवाज शरीफ की हुकूमत जाएगी, हो सकता है कि आपके और मेरे घर नीलाम होने की नौबत आ जाए। आज सुहेल बलोच ने यू टर्न लिया है नेशनल टेलीविज़न पर आकर, हो सकता है कल कोई और यू टर्न ले ले, लेकिन द प्रॉब्लम स्टेज द सेम। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी नेशनल एसेट कैन नॉट बी डन एंड इट शुड नॉट बी डन। सवाल ये है कि ये क्यों किया जा रहा है? क्या नवाज शरीफ का नीलाम घर कोई कम खोला हुआ था, पहले से कम करप्शन है जो मज़ीद और हम तमाशा लेके बैठे हुए हैं? पीडीसीएल के पैसे आज तक आपको पूरे नहीं मिले, 3G 4G लाइसेंसेस के पैसे आपको पूरे नहीं मिले, बल्कि 3 कंपनीज ने तो उसके पैसे दिए ही नहीं सिवाय जोंग के इलेक्ट्रिक के 60% शेयर्स मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी के खाते में आ गए, उनके रिश्तेदारों के खाते में आ गए, क्योंकि कॉपर बेच दिया उन्होंने। वो कॉपर किसको बेचा, कहाँ बेचा, एल्यूमिनियम से क्यों रिप्लेस किया उन तारों को, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन के इलेक्ट्रिक में भी भरपूर ह्यूज पैमाने पे करप्शन हुई है और अब भी चल रही है। कुंडों के बेशुमार पैसे, अरबों रुपया खाया जा रहा है कुंडों के नाम पर और खामोशी से उसको साइड लाइन किया जा रहा है। हुकूमत को ये दिखाया जाता है जी लॉसेस हैं और आप 26% देते हैं, उसके साथ 51% जो है वो मैनेजमेंट शेयर्स दे देते हैं। वो सारा का सारा नफ़ा अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में निकाल देते हैं और हुकूमत को एट दी एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलता। सिविल सोसाइटी अगर कुछ कर सकती है तो कानून के फ्रेमवर्क में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए और इस काम को होने से रोके, वरना कल को हो सकता है आपके और मेरे घर भी नीलाम हो रहे हों और हम इन चोरों के हाथों मज़ीद ब्लैकमेल हो रहे हों और हम उस वक्त कुछ ना कर सकें, क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।